शुरू करते हैं आज का सेशन एक बेहतरीन कोट के साथ, जो है एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। जी हाँ गाइस, जो समझदार व्यक्ति होती है उसकी यही खूबी होती है कि वो जो उससे अन्य जो सफल व्यक्ति हैं उनकी सफलताओं से, उनकी विशेषताओं को देखता है कि किस प्रकार से उसने सफलताएं पाई हैं अपनी लाइफ में। तो गाइस उन्हीं चीज़ों से वह और प्रभावित होकर वो क्या करता है, अपनी सफलता की तरफ अग्रसर होता है। लेकिन जो समझदार ना समझ इंसान होता है वो क्या करता है कि दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर उनसे केवल क्या करने लग जाता है, उनसे अपनी तुलना करने लग जाता है और साथ ही ईर्ष्या करने लग जाता है। तो गाइस ईर्ष्या और तुलना करने से कुछ भी हाथ नहीं लगता है, बल्कि हम जो असफल वो ना समझ इंसान होता है वो खुद वो डाउनग्रेड होता जाता है। तो गाइस इसीलिए हमें क्या करना है, दूसरों की सफलताओं को देखकर ईर्ष्या न करके बल्कि उनसे सीख लेनी है कि किस तरीके से उसने अपनी लाइफ में यह सफलता अचीव की है। तो गाइस चलिए इसी बेहतरीन कोट के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस आज का पहला क्वेश्चन बना है, जो है हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो गाइस कोविड-19 में आपने देखा होगा कि काफ़ी दुनिया भर के काफ़ी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स ने क्या किया है, संन्यास ले लिया है कोविड-19 के चलते। तो गाइस उसी श्रेणी में हमारे माही जी भी थे और साथ ही सुरेश रैना भी थे जिन्होंने संन्यास ले लिया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। और अब महिला क्रिकेट है कहाँ की, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की कौन है महिला क्रिकेट है, कौन, लॉरा मार्श ने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, यानी कि अब इन्होंने संन्यास ले लिया है, रेस्ट की मुद्रा में चली गई हैं। तो गाइस ये अभी हाल ही में एक जो गेम होने वाला था वहाँ का 100 लीग वहाँ पर एक गेम होने वाला था द 100 लीग। उस गेम में पार्टिसिपेट करने वाली थी 2020 में। जो द 100 लीग है यह फर्स्ट टाइम वहाँ पर होने वाला था, यानी कि द 100 लीग है ये इसका फर्स्ट टूर्नामेंट होने वाला था कहाँ पर, ब्रिटेन में। लेकिन यह कोविड-19 की वजह से क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, कब के लिए, 2021 के लिए। तो गाइस इसीलिए अब क्योंकि ये मैच भी पोस्टपोन हो गया है तो इनका मन ही हट गया है क्रिकेट से। तो गाइस अब इन्होंने संन्यास ले लिया है, क्या नाम है, लॉरा मार्श ने। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो गाइस ये हैं वो क्रिकेटर, फीमेल क्रिकेटर जिनको आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस देश की संसद द्वारा संसद के अध्यक्ष के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है कि ये जो किस देश की संसद द्वारा क्या किया गया है, किस देश की संसद द्वारा किया गया है। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोपियन कंट्री है। तो गाइस ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा क्या, संसद के अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई, जैसे कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर्स होते हैं, उनकी ऐसे अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई है, जो है 5वीं विश्व सम्मेलन है। 5वां इस बार 5th टाइम हुआ है ये सम्मेलन जो हुआ है। ठीक है गाइस, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2015 में होगा ये शुरू। तो गाइस संसद के अध्यक्ष के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया है। तो गाइस वर्चुअली किया गया है कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोपियन कंट्री है। ठीक है गाइस, जिसकी जो राजधानी है वो क्या है, वियना। ठीक है, सो वियना जिसकी राजधानी है और कहाँ पे बसा हुआ है ये वियना, तो डैन्यूब रिवर पर। यूरोप में जो ऑस्ट्रिया है उसकी राजधानी है वियना, और वियना कौन सी नदी पर स्थित है, तो डैन्यूब नदी पर स्थित है, जिसको और क्या कहा जाता है, ग्रीन रिवर कहा जाता है। ठीक है, सो डैन्यूब रिवर को क्या कहा जाता है, ग्रीन रिवर कहा जाता है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो अध्यक्षों की 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन जो किया गया है, तो गाइस इसमें क्या किया जाता है कि ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, यह एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है
और गाइज इसमें क्या होता है कि जो जितने भी देश जो होते हैं, जो इसके मेंबर कंट्री हैं, उनके जो सभी के जो स्पीकर्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर कौन है, ओम बिरला जी हैं। जैसे कि संसद के जो स्पीकर हैं, संसद के लोकसभा सदन के जो स्पीकर हैं कौन है, ओम बिरला जी हैं इस समय पे। तो गाइज इस समय पे उन्होंने ही क्या लिया था, भाग लिया था वर्चुअली। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है। ठीक है गाइज, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो गाइज 1889 में कब हुआ था, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो गाइज आपको याद रखना है। और कहाँ पर हुआ था, जेनेवा में इसका हुआ था स्टैब्लिशमेंट। तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो और 1889 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि यह जो यूनियन है यह ओल्डेस्ट पॉलिटिशियंस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यह सबसे पुरानी, यानी कि आप देख सकते हैं 1889 में क्या है, सबसे पुरानी जो है राजनीतिक संस्था है, और सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था है यह IPU। ठीक है, संसदों की जो वो होती है, यूनियन होती है। तो गाइज सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था है। तो गाइज आपको याद रखना है। और गाइज इसी के साथ इसकी इस साल की थीम क्या है, इस साल की इसकी थीम क्या है, तो पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी क्या है, इस बार की थीम है पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो गोल है वो इसकी थीम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। और यह गए थे हमारे ओम बिरला जी कहाँ पर, इन्होंने वर्चुअली तरीके से क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। ठीक है, इस IPU में, जो कि ऑस्ट्रिया में इस बार हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है भारत व नेपाल के कौन से विवादित क्षेत्र में चीन की सक्रियता बढ़ी है। तो गाइस चीन इंटरफेयर करने लगा है किसमें, भारत व नेपाल के बीच जो विवादित क्षेत्र हैं, आपको मालूम होगा गाइस, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुधरा जो विवादित क्षेत्र हैं उनमें चीन अपना हस्तक्षेप करने लगा है, इंटरफेयर करने लगा है, ताकि वो इस विवादित क्षेत्रों का फायदा उठाकर उस पर अपना कब्जा कर ले। ठीक है, तो कौन सा है वो क्षेत्र जहाँ पर चीन की सक्रियता बढ़ी है, तो गाइस वह है लिपुलेख। जी हाँ गाइस, लिपुलेख ये वही 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे भारत व नेपाल के बीच क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो गाइस देखिए, यह है भारत का नदर्न साइड और यह है नेपाल। तो गाइस नेपाल के इतने पोर्शन पर, इतने भाग पर नेपाल और भारत की यह बीच यह विवादित क्षेत्र है, जो कि 3 क्षेत्र हैं गाइस, जो है कालापानी की लोकेशन ये है, और लिपुलेख की लोकेशन ये है, और साथ ही लिम्पुधरा। तो गाइस 3 लोकेशन है, 3 क्षेत्र हैं जो भारत व नेपाल के बीच क्या है, विवादित क्षेत्र हैं। और अब इसी जगह पर गाइस देख सकते हैं लिपुलेख किस साइड आ रहा है, तो गाइस ये है नेपाल, और लिपुलेख कहाँ पर है, ये लिपुलेख बिल्कुल चीन की कहाँ पर है, चीन की बॉर्डर पर स्थित है लिपुलेख। तो गाइस चीन अब क्या कर रहा है यहाँ पर, चीन अब कर रहा है यहाँ पर इंटरफेयर, यानी कि यहाँ पर ऐसा गुप्त जो सीक्रेट पिक्चर्स हमने ली हैं, किससे, सैटेलाइट की मदद से। गाइस देखिए, यह सैटेलाइट की मदद से हमने पिक्चर्स ली हैं किसकी, लिपुलेख की। तो गाइस वहाँ पर क्या कर रहा है जो चीन है, वो यहाँ पर अपनी कुछ मिसाइल्स यहाँ पर खड़ी कर रहा है, मिसाइल्स लगा रहा है, ताकि वह इस पर कब्जा कर सके। तो गाइस यहाँ पर ये सरफेस टू एयर मिसाइल इसने निर्माण शुरू किया है, इसका सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण शुरू किया है किसने, चीन ने। कहाँ पर, लिपुलेख में, यानी कि यहाँ पर वह अपने सेना बल को तैनात कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये कि जो चीन की इंटरफेरेंस है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। तो गाइस ये जो फोटो लिया गया है, ये किससे लिया गया है, सैटेलाइट इमेज है, तो आपको देख के एक अंदाजा रखना है। और गाइज अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि आपको मालूम है कि भारत और नेपाल के बीच काफ़ी टाइम से ये जो विवादित क्षेत्र के विषय में ये विवाद चल रहा है, तो गाइस अगर आप इस पे कोई सेपरेट या स्पेशल वीडियो चाहते हैं, तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए कंप्लीट इसका भारत व चीन का विवाद लेकर आऊँगी, जिससे आपको जो सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता के तहत किस देशभक्ति फिल्म को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। तो गाइज सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं कौन, प्रकाश जावड़ेकर जी, ने ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता के तहत, यानी कि गाइज मैंने आपको बताया था कि जो अगस्त में 15 अगस्त के आसपास जो एक फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ था देशभक्ति फिल्मों का ऑनलाइन, तो गाइस उसी के तहत एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। तो गाइस उसमें से जो सबसे बेस्ट फिल्म थी उसको क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सो कौन सी फिल्म थी जो फर्स्ट आई थी, तो गाइस MI वह फिल्म थी, MI। तो MI एक पैट्रियोटिक लघु यानी कि शॉर्ट फिल्म है। तो गाइस इसको क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो फर्स्ट जो फिल्म है जो फर्स्ट आई है वो कौन है, MI। ठीक है गाइस, MI के साथ क्वेश्चन मार्क, यह नई फिल्म, इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सो सूचना और प्रसारण मंत्रालय व NFDC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इन दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर है जिन्होंने क्या दिया है, इसको पुरस्कार दिया है MI शॉर्ट मूवी को। ठीक है, सो NFDC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ऑफ कोर्स मुंबई में ही होना चाहिए। तो गाइस मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के संबंध में समझ विकसित करने के लिए कोरोना के लिए कौन सा गेम लॉन्च किया है। तो गाइस बच्चों को जिससे समझ विकसित हो सके कोरोना के बारे में, तो गाइस हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जी जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक ऐप विकसित किया है, एक गेम का ऐप है जो विकसित किया है। तो गाइस कौन सा है वो गेम, आप भी कर सकते हैं डाउनलोड। तो गाइस कौन सा है वो गेम, तो गाइस द कोरोना वॉरियर इसका नाम है, द कोरोना वॉरियर, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो द कोरोना वॉरियर इसका नाम है। ठीक है, सो इस गेम का नाम क्या है, कोरोना वॉरियर इस गेम का नाम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और गाइस इसी के साथ यह जो गेम है, इसी के साथ मतलब इसमें क्या बताया जाएगा कि हमें कोरोना से कैसे बच के रहना है और दूसरों को भी कैसे बचा के रखना है। ठीक है, सो इस गेम के थ्रू यह सिखाया जाएगा। ठीक है, सो आपको याद रखना है द कोरोना वॉरियर। और गाइस इसी के साथ जो हमारे हर्षवर्धन जी हैं, मंत्री हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, इनके बारे में भी आप जान लीजिए कि इन्हें हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका, WHO की कार्यकारी संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो गाइस आपको इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में श्रम ब्यूरो का लोगो लॉन्च किया गया है। इस ब्यूरो के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस हमारे श्रम मंत्रालय का जो ब्यूरो है उसका एक लोगो, यानी कि गाइस लोगो जो होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि हमारे क्लासेस कैंपस का भी यह लोगो है। तो गाइस लॉन्च किया गया है, इस ब्यूरो के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस इसके संबंध में आप सत्य कथन आपको बताना है। तो गाइस यह क्या है, यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो गाइस यह गलत है, क्योंकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन के मंत्रालय के अंतर्गत यह नहीं है, बल्कि श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गाइस इसी के साथ श्रम ब्यूरो की स्थापना कॉस्ट ऑफ लिविंग निदेशालय के रूप में की गई थी। जी हाँ गाइज, इसकी जो स्थापना की गई थी श्रम ब्यूरो की, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग निदेशालय डायरेक्टरेट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1941 में इसकी स्थापना की गई थी। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिमला में इसकी स्थापना की गई थी। तो गाइज आपको याद रखना है 1941 में, क्योंकि अब लोगो इसका बनाया गया है, नया लोगो लॉन्च किया गया है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, यह प्रत्येक वर्ष देश के राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की रिपोर्ट जारी करता है। तो नहीं गाइज, यह ऐसा नहीं करता। ठीक है गाइज, तो देख लेते हैं इसका लोगो क्या है। इसका लोगो तो गाइज यह है हमारे मिनिस्टर, किसके मिनिस्टर हैं, श्रम मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। कौन, संतोष गंगवाल जी हैं ये।
तो जो दिखा रहे हैं, जो श्रम ब्यूरो का लोगो दिखा रहे हैं। तो गाइज ये है संतोष गंगवार जी, जो हमारे श्रम मंत्रालय के मंत्री हैं, और ये साथ ही इन्होंने लॉन्च किया है क्या, श्रम ब्यूरो का लोगो। तो गाइज ये देखिए, यह है श्रम ब्यूरो का लोगो। और गाइज इसमें क्या दिखाया गया है, तो गाइज इसमें दिखाया गया है, सबसे पहले आप देखिए कि इसके अंदर जो हमारे फ्लैग के जो कलर में जो ट्री कलर्स हैं हमारे फ्लैग में होते हैं, तो गाइस उसका एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो गाइस ग्राफ कैसा है, ऐसा है, उतार व चढ़ाव है ग्राफ में। तो गाइस उससे क्या शो होता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है या डेटा है, जो डेटा है अर्थव्यवस्था के जो डेटा है उनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो गाइस इस वजह से ये क्या दिखाया गया है, इसमें उतार चढ़ाव दिखाया गया है। और साथ ही यह जो तिरंगे का कलर है ये इसमें दिखाए गए हैं। और गाइस इसी के साथ आप देखिए, इसमें जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर का जो चक्र बना हुआ है, तो गाइस यह ब्लू कलर क्या शो करता है, तो गाइस यह ब्लू कलर किसको शो करता है, मेहनत को, या मजदूरों की जो मेहनत होती है, यानी क्योंकि गाइस ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मजदूरों की जो मेहनत होती है, ब्लू कलर फॉर मजदूर, फॉर लेबर्स ब्लू कलर। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा कि जो ब्लू कलर जॉब्स होती हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स जो होती हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं, वो मजदूरों के लिए होती हैं, यानी कि जो हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए वो होती हैं ब्लू कॉलर जॉब। तो गाइस आपको याद रखना है। और इसी के साथ गाइस आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो यहाँ पर इस साइड और इस साइड गेहूं की बालियां बनी हुई हैं, वो किस चीज़ को शो करती हैं, तो गाइज वो शो करती हैं गांव में जो किसान कार्य करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं गांव के किसान, तो गाइज उनके लिए प्रदर्शित की गई हैं क्या, ये गेहूं की बालियां। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। संतोष गंगवार जो कि श्रम मंत्री हैं, आपको याद रखना है इनका नाम भी। ठीक है, तो क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पेपर में आ सकता है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है फ्लेवनाइड्स आमतौर पर किस से अलग किए जाते हैं, जिसके लिए हाल ही में सिंथेटिक तरीके की खोज की गई है। तो गाइस क्या होते हैं फ्लेवनाइड्स, आइए जानते हैं। तो गाइस फ्लेवनाइड सबसे पहले जानते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो फ्लेवनाइड्स किससे अलग किए जाते हैं, यानी कि किससे मिलते हैं फ्लेवनाइड्स हमें, तो गाइस वो होते हैं पौधों से हमें यह फ्लेवनाइड्स मिलते हैं। तो गाइस फ्लेवनाइड्स जो होते हैं क्या होते हैं, तो फ्लेवनाइड्स क्या होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे बढ़ाने के लिए काम करते हैं क्या, फ्लेवनाइड्स। तो गाइस हमें कहते हैं ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां खानी चाहिए, तो गाइस इनमें क्या मिलता है, उनमें मिलता है हमें फ्लेवनाइड्स। तो गाइस फ्लेवनाइड्स मिलता है, और सबसे ज़्यादा फ्लेवनाइड्स जो मिलता है वो सेब, टमाटर व प्याज से क्या मिलता है, फ्लेवनाइड्स मिलता है। और जो काम क्या करता है, वो करता है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो गाइस अब फ्लेवनाइड क्यों चर्चा में है, क्योंकि कोविड-19 है और हमें कोविड-19 से लड़ना है, इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, इसलिए फ्लेवनाइड्स खबरों में है। ठीक है, तो अब इसको क्या बात की जा रही है कि जो फ्लेवनाइड्स हैं वो पहले हमें सेब, टमाटर या इन सब्जियों से या फलों से निकालना होता था, तो वो बहुत ही मुश्किल काम होता था। तो गाइस अब क्या है, सिंथेटिक तरीके से इसकी खोज की जाएगी, सिंथेटिक तरीके से, यानी कि सिंथेटिक मीन्स बहुत ही आसानी से कम रेट पर ज़्यादा, कम लागत पर ज़्यादा मात्रा इसकी निकाली जाएगी इन पौधों से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब इसका जो तरीका अपनाया गया है वो है लैब में इसको बनाया जाएगा, लैब में विकसित किया जाएगा किसको, फ्लेवनॉइड्स को। और गाइस इसकी अब लैब में, क्योंकि सिंथेटिक तरीके से बनेगा तो इसकी मात्रा तो ज़्यादा होगी और लागत आएगी कम। तो गाइस इसीलिए यह न्यूज़ में है। और इसी के साथ जो लैब है, कौन सी लैब में विकसित किया जाएगा, तो गाइस आगरकर रिसर्च लैबोरेटरी है, इंस्टीट्यूट है, जो कहाँ पर है, पुणे में है। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, जहाँ पर इसको डेवलप्ड किया जाएगा। और किसके लिए किया जाएगा, जैसे कि अब कोरोना चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकता है, क्योंकि इस कोरोना तो चल रहा है लेकिन एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादातर किसके काम आएंगे, तो टीबी और चिकनगुनिया के काम यह ज़्यादा आएगा फ्लेवनाइड्स। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है टीबी और चिकनगुनिया की यह काम आने वाला है। तो टीबी जो रोग होता है, आपको जान लेना है कि जो टीबी रोग होता है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से। और जो चिकनगुनिया होता है वो वायरस से होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है
हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शास्त्रीय और लोक कला अकादमी का शुभारंभ किया है? तो गाइज आईआईटी ने, यानी कि अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो भी शास्त्रीय और लोक कला अकादमी का शुभारंभ कर रहे हैं, यानी कि अपने जो आईआईटीज हैं उनमें खोल रहे हैं। तो गाइज आईआईटी खड़गपुर ने यह कार्य किया है। क्या किया है ये कार्य कि इसने अपने संस्था में क्या शास्त्रीय और लोक कला अकादमी का शुभारंभ किया है। तो गाइस क्यों किया है? क्योंकि ये तो टेक्निकल क्षेत्र से आती हैं जो आईआईटीज होती हैं, तो इन्होंने ऐसा जो शास्त्रीय इन्होंने संगीत की तरफ इनका रुझान क्यों बढ़ा है? तो गाइस जैसे कि आपको मालूम है कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारे देश में, तो उसमें क्या कहा गया है कि समग्र विकास की बात की गई है। समग्र विकास की बात की गई है, बच्चों के समग्र विकास की बात की गई है। तो इसलिए जो आईआईटी खड़गपुर है, इसी वजह से क्या किया है, इसने शास्त्रीय और लोक अकादमी का शुभारंभ कर दिया है। तो गाइस खड़गपुर अक्सर न्यूज़ में बना रहता है। आपको खड़गपुर के बारे में और जान लेना है कि जो खड़गपुर है, इसी ने मैंने कल की जो न्यूज़ थी उसमें कवर किया था कि इसने दीक्षक सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया है आईआईटी खड़गपुर ने। और इसी के साथ यह अटल रैंकिंग में 2-4 दिन पहले मैंने ये कवर किया था, तो अटल रैंकिंग में इसका 5th स्थान मिला है इसको, आईआईटी खड़गपुर को। तो गाइस आपको याद रखना है, अटल रैंकिंग में 5th स्थान प्राप्त करने वाला कौन था? ये जो आईआईटी खड़गपुर था। तो गाइस आपको याद रखना है और सभी चीज़ों को इंटरलिंक करते चलना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में कोच्चि और तूतुकुड़ी से किस देश की राजधानी को सीधे जलपोत सेवा से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है? तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कोच्चि और तूतुकुड़ी यानी कि हमारे देश के 2 राज्यों के यह शहरों के नाम हैं, उनको एक देश है जो है मालदीव। जो मालदीव गाइस, मालदीव देश की राजधानी से सीधे जलपोत सेवा से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो मालदीव देश के साथ यह कार्य किया जा रहा है। तो जलपोत किससे जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो ये देख लेते हैं लोकेशन। तो गाइस यह है हमारा दक्षिणी भारत, और इसमें आप मैप में अगर देखेंगे तो गाइस दक्षिणी भारत में इधर क्या है? केरल है, इधर केरल है, और इधर क्या है? तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु के कोच्चि स्थान से, और केरल के कोच्चि स्थान से, और तमिलनाडु के तूतुकुड़ी स्थान से। तूतुकुड़ी स्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और केरल में क्या है? जो कोच्चि स्थान है। तो गाइस कोच्चि व तूतुकुड़ी से क्या किया जा रहा है कि गाइस इन दोनों से डायरेक्ट एक जलपोत भेजा जाएगा, जिससे हम संपर्क में रहेंगे। और मालदीव की राजधानी जो है माले मालदीव की राजधानी है। तो गाइज इन दोनों स्थानों से जलपोत भेजे जाएंगे, जो कि यहाँ पर सप्लाई करेंगे फलों की, सब्जियों की, और साथ ही मैंस यानी कि व्यक्तियों की भी यहाँ पर ये आवागमन किया जाएगा इस जलपोत के द्वारा। तो गाइज यह कनेक्टिविटी बढ़ाने में हमारे काम आएगा, और साथ ही हमारी जो भारत की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है वो भी हमारे भारत की इसमें क्या होती है? इसमें देखी जा सकती है। तो गाइज यह कब से शुरू होगा? सितंबर 2020 से शुरू होगा। ठीक है गाइस। और क्यों? क्योंकि फल, सब्जी और इसमें साथ ही व्यक्तियों का भी, यात्रियों को भी इसमें आवागमन हो जाएगा, इसलिए ये शुरू किया जा रहा है। और गाइस आप देख लीजिए कि आपको पास लग रहा होगा, लेकिन इसमें केवल एक चक्कर अगर हम मान लें जलपोत से, तो 10 दिन का इसमें समय लग जाएगा आने जाने में। तो गाइस 10 दिन का जो समय है इसमें लग जाता है। इतने जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पे जो बसा हुआ है मालदीव। ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस टेक कंपनी ने जॉब सर्चिंग ऐप कोरमो जॉब्स भारत में लॉन्च की है? तो गाइस कोरमा नहीं है, ये कोरमो जॉब ऐप है। तो गाइस भारत में लॉन्च की है। तो गाइस टेक कंपनी है वो कौन? गूगल। तो गाइस गूगल ने यह लॉन्च की है भारत में। गाइस ऐसा नहीं है कि इसने अभी ये जो ये ऐप है ये बनाई है, नहीं, लेकिन इससे पहले, क्योंकि ये अब भारत में लॉन्च की गई, यानी कि 2020 में ये लॉन्च की गई। इससे पहले गाइस 2 देशों को इसने और दे दी है, उन देशों में और लॉन्च कर दी गई है। तो कौन से हैं? बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया में ये है, और इसने गूगल ने लॉन्च कर दी थी अब से पहले 2019वें
2019 में 2018 में ये उनके देशों में भी लॉन्च कर दी गई थी। तो 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड-19 जॉब्स जा रही हैं, तो इसलिए क्या यह लॉन्च की गई है, क्या कोरमो जॉब्स ऐप। ठीक है गाइस, तो आप इसमें डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। इसमें नए नए फीचर्स दिए गए हैं और हमारे इंटरेस्ट के बेस पर ये दी गई हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें जॉब्स के टाइप्स दिए गए हैं कि आप किस तरह की जॉब्स को करना चाहते हैं या आपके किस तरह की स्किल्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो गाइस डिज़ाइनिंग, कुकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या मैनेजमेंट, इस तरीके से यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं जॉब्स के। तो गाइस काफ़ी हेल्पफुल ये जो ऐप है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो गाइस देख लेते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन जो है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पहली रिपोर्ट किसने प्राप्त की है। तो गाइस आपको जरूर से ध्यान रखना है, इंदौर ने लगातार 4 बार गाइस, लगातार 4 बार इंदौर ने यह अपनी रैंक हासिल की है और बनाए रखी है लगातार 4 बार। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और आज का क्वेश्चन फॉर यू है, हाल ही में बीएनएस शोंगराम ने गोवा के ममरगांव में पोर्ट ऑफ कॉल किया है। बीएसएनएल ग्राम शोंगराम किस देश का पोत है। तो गाइस आपको यह कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए।